Hi friends, this is Vishal Yadav and you are watching TND Production Channel. Welcome to our TND Production Channel. दोस्तों आज हम सिटी एरर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सिटी को काफ़ी डिटेल में समझा है, जिसमें सिटी रेशो सिलेक्शन, सिटी कनेक्शन, स्टार पॉइंट और स्पेशली स्टार पॉइंट फॉर डिफरेंशियल रिलेज, इस सब को हमने अच्छे से देखा था। और सिटी पोलैरिटी और उसके प्रोटेक्शन पर मीटरिंग कोर पर क्या इफेक्ट आते हैं, इसे अच्छे से समझा था। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सिटी एरर्स का हमारे सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट आता है, किस तरह से सिटी एरर्स हमारे सिस्टम में प्रोटेक्शन को अफेक्ट करती हैं। कई बार देखा है कि डिस्टेंस रिलेज अंडर रीच और ओवर रीच हो जाती हैं इसकी वजह से, और किस तरह से मीटरिंग कोर पर भी इसका इफेक्ट आता है। और सिटी कनेक्शंस करते समय क्या हमें ध्यान में रखना है जिससे हमारी सिटी एरर्स कम से कम हो, सो दैट कि हमारे मीटरिंग कोर्स और प्रोटेक्शन स्कोर का बर्डन एक लिमिट से एक्सीड ना करे, जिससे एरर न बढ़ सके। तो आइए समझते हैं सिटी एरर्स। सिटी में मेनली अगर देखा जाए तो दो ही तरह की एरर हैं, एक रेशियो एरर, दूसरा फेज एंगल एरर, जिसे फेज डिस्प्लेसमेंट एरर भी कह देते हैं। तीसरा एरर कंपोजिट एरर भी है, जो रेशियो एरर का एक डिफरेंट रूप है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी करंट्स को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो पहले समझते हैं रेशियो एरर। रेशियो एरर इट इज द एरर इन एम्पलीट्यूड और करंट। और रेशियो एरर को निकालने के लिए आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला है कि परसेंटेज रेशियो एरर इक्वल्स टू KNIS माइनस IP डिवाइड बाई IP मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ KN आपका सिटी रेशियो है या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कह सकते हैं आप इसे। IS सेकेंडरी करंट है, IP प्राइमरी रेटेड करंट है। तो आप सपोज कीजिए 400/1 एम्पियर रेशियो की आपके पास एक सिटी है, जिसमें 400 एम्पियर लोड पे 0.98 एम्पियर सेकेंडरी मारा है। तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 400/1 मल्टीप्लाइड बाई 0.98 माइनस 400 डिवाइड बाई 400। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज KN इज 400/1 मल्टीप्लाइड बाई 0.98 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। तो आपका ये लगभग आपका माइनस में 2% एरर आ गया है। तो इस तरह से आप रेशियो एरर को निकाल भी सकते हैं। फेज एंगल एरर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच फेज डिफरेंस है, एक्चुअली इसे फेज शिफ्ट कह सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्राइमरी करंट का एग्जैक्ट रेप्लिका हमें सेकेंडरी साइड मिले। केवल लेवल डाउन करना है हमें, करंट का स्केल डाउन करना है, लेकिन फेज हमारा सेम रहना चाहिए। करंट टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग स्केल होके मिल जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये आप एक फिगर में देख सकते हैं, मैंने एक सिटी का इक्विवेलेंट सर्किट दर्शाया है। इसमें I1 प्राइमरी करंट है, प्राइमरी के टर्न्स N1 है, सेकेंडरी के टर्न्स N2 हैं। तो मुझे सेकेंडरी में जो करंट मिलेगी आई विल गेट N1 डिवाइड बाई N2 इंटू I1, और यही करंट मेरे मीटर में जानी चाहिए और रिलेज में जानी चाहिए। लेकिन कोर का मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस या एक्साइटेशन इम्पीडेंस होने की वजह से ये करंट डाइवर्ट हो जाती है। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट होकर जो करंट मिली, दैट इज I1 इंटू N1 बाई N2। अब ये टोटल करंट कहाँ जानी चाहिए थी? जेड बर्डन, जो रिले हो सकती है आपकी या मीटर भी हो सकता है। लेकिन इस केस में कुछ करंट आपकी डाइवर्ट हो गई है कोर में, जो IE। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं जो N1/N2 I1 इज इक्वल्स टू IE प्लस I2, और ये सेकेंडरी करंट है मेरी। तो I2 मेरा यहाँ से मिलेगा, I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी N1/N2 I1 माइनस IE, ये सेकेंडरी करंट मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि जितना एक्साइटेशन करंट मेरा ज़्यादा होगा, मुझे रिले और मीटर में जाने वाली करंट जो सेकेंडरी करंट है वो कम मिलेगी। तो हमारा जो मोटिव है
कि हमें I2 N1/N2 इंटू I1 के बराबर मिलनी चाहिए। एक्साइटेशन करंट जितनी कम हो, आइडली ये 0 हो जाए, वेल एंड गुड। लेकिन एक्साइटेशन करंट आपकी कभी 0 नहीं होती। चाहे सीटी को आप प्राइमरी से एनर्जाइज कर दें तब भी आपको एक्साइटेशन करंट मिलेगी, सेकेंडरी से एनर्जाइज कर दें तब भी आपको एक्साइटेशन करंट मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये एक्साइटेशन करंट किस तरह से वर्डन पर डिपेंड करती है या सीटी की सेकेंडरी साइड पर जो आपका टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज बनेगी उस पर डिपेंड करती है। तो अब देख सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि एक्साइटेशन करंट का वर्डन के साथ क्या रिलेशन है। और वर्डन अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे हमने के सीटी का केबल 2.5 mm लिया है और लेंथ आपकी जैसे कई 400 के भी सब स्टेशन जो कन्वेंशनल सब स्टेशन हैं उसमें रिले से और सीटी तक का डिस्टेंस देखें तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी हो जाता है। ऐसे केस में लीड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रिले का कुछ अपना बर्डन होगा, सीटी की वाइंडिंग का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल बर्डन अगर हम निकालेंगे तो जेड बर्डन में यही बता दे रहा हूं, जेड बर्डन ये क्या होगा, सीटी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस और आपका रिले मीटर भी हो सकता है इसकी जगह पर या मीटर। और आरएल में भी यहां लूप वैल्यू है, आने और जाने दोनों का है। तो एक्चुअली आरएल की जगह हो जाएगा 2RL, तो इसकी जगह हमें लेना है 2RL। तो ये रिले का बर्डन है। अगर ये रिले का बर्डन बढ़ जाएगा तो किस तरह से एक्साइटेशन करंट बढ़ जाएगी, जो किस तरह से सीटी एरर्स को इफेक्ट करेगी, सिस्टम को अफेक्ट करेगी। तो आइए देखते हैं इसे कि यहाँ सेकेंडरी टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज डेवलप होगी इट विल बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई ZB, यानी E सेकेंडरी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई ZB या रिले बर्डन या मीटर का बर्डन के साथ सीटी बर्डन है एक्चुअली। ये सेकेंडरी वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, I2 पर, सेकेंडरी करंट पर, और कनेक्टेड सीटी बर्डन पर। सेकेंडरी वोल्टेज या तो आप बर्डन बढ़ा दें तब भी बढ़ जाएगा, या आपकी प्राइमरी करंट बढ़ेगी सेकेंडरी करंट भी बढ़ जाएगी, जैसे फॉल्ट के केस में है। सेकेंडरी टर्मिनल्स की वोल्टेज दो तरह से बढ़ रही है, एक जेड बर्डन जो आपने कनेक्ट किया है जिसमें सीटी रेजिस्टेंस प्लस आपकी लीड रेजिस्टेंस है, रिले का बर्डन है, मीटर का बर्डन है। तो सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, सेकेंडरी टर्मिनल्स पे जब सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ेगी कोर का फ्लक्स भी बढ़ेगा। कोर में फ्लक्स बढ़ने की वजह से इसमें एक्साइटेशन करंट बढ़ जाएगी, और एक्साइटेशन करंट बढ़ने की वजह से आपका ये करंट बढ़ जाएगी तो I2 की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू आ रही है N1/N2 इंटू I1 ये प्राइमरी डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी के अकॉर्डिंग ये यहां मिलेगी, और इसमें से भी अगर आपने IE की वैल्यू बढ़ गई है तो I2 की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि N1/N2 इंटू I1 इज इक्वल्स टू दिस IE प्लस I2, और ये आपका कांस्टेंट हो गया कि नहीं, क्योंकि प्राइमरी पे डिपेंड है तो प्राइमरी को फिक्स माना इस केस में मान लीजिए मैंने, और वर्डन आपने बढ़ा दिया है तो एक्साइटेशन करंट बढ़ जाता है और इसकी वजह से एरर्स बढ़ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 400 के भी सब स्टेशन जहाँ 1-1 किलोमीटर का लेंथ हो जाता है सिटी से रिले के बीच का डिस्टेंस, तो वहाँ 4² mm की केबल डाल दी जाती हैं। कई बार हमारे सिस्टम में भी जहाँ अगर बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है तो 2.5 mm की एक की जगह पर 2-2 वायर पैरेलल करके डाल दी जाती हैं, सो दैट कि इसका बर्डन कम हो सके। तो आपने ये समझा है कि सिटीज में जो एरर हैं वो रेशियो एरर, फेज डिस्प्लेसमेंट एरर्स जो मिनट्स में आती है, इसे सेंटीरेडियन में भी बोल लेते हैं, सेंटीरेडियन में भी मेजर कर लेते हैं। सिटी एरर्स को मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि नेक्स्ट वीडियो में एक्यूरेसी क्लास के बारे में बताऊंगा, उसमें ये सारी रेशियो एरर्स, फेज डिस्प्लेसमेंट एरर, कंपोजिट एरर्स की बात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।